देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। वरला तहसील में नहीं आएगा नर्मदा का पानी, विधायक मोंटू सोलंकी ने उठाया विधानसभा में मुद्दा। भोपाल मध्य प्रदेश विधानसभा में इस समय शीतकालीन सत्र चल रहा है। विधानसभा में विधायकों द्वारा बहस प्रश्नोत्तर का दौर भी जारी है। ऐसे में सेंधवा में आने वाली सेंधवा माइक्रो लिफ्ट परियोजना को लेकर विधानसभा में सेंधवा विधायक मोंटू सोलंकी और मंत्री धर्मेंद्र लोधी के बीच जमकर बहस चली। एक बात बताना चाहता हूं कि सेंधवा माइक्रो लिफ्ट परियोजना जल की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। जहां तक शेष बचे ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को आवंटित कुल नर्मदा जल के उपयोग की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इस कारण से शेष ग्रामों में नर्मदा के जल से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। विधायक मोंटू सोलंकी ने विधानसभा में वरला तहसील में आने वाले गांव में किसानों के लिए नर्मदा का पानी कैसे और कब पहुंचेगा, इसको लेकर क्या कार्य योजना है, साथ ही सेंधवा विधानसभा के 67 ग्रामों में आने वाले नर्मदा का पानी की योजना की कब शुरुआत होगी। श्री मोंटू सोलंकी जी। मेरा मंत्री जी से सवाल है कि नर्मदा सिंचाई योजना जो खरगोन जिले में 110 ग्रामों में है और बड़वानी जिले के राजपुर में 116 ग्रामों में है। हमारे सेंधवा में अभी तक इसका काम चालू नहीं हुआ है और ये कब तक हमारे विधानसभा में हमारे विधानसभा के लोगों को इसका फायदा मिलेगा, ये मंत्री जी से सवाल है मेरे। माननीय मंत्री जी। इस पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी ने जवाब देते हुए कहा, आइए सुनते हैं। जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं सर। और जहां तक अध्यक्ष महोदय जी, माननीय सदस्य का ये जानना चाह रहा हूं कि मेरे विधानसभा में कब उसी पे आ रहा हूं क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी बेल्ट है और वो सूखा होने की वजह से पूरा महाराष्ट्र में पलायन होके चले जाते हैं। तो मैं मंत्री महोदय से सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी कमलनाथ जी की सरकार में उसको घोषणा हुई थी, लेकिन उसके बाद से अभी तक कुछ हुआ नहीं। माननीय सदस्य कृपया बैठे, अभी मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, मंत्री जी का जवाब पूरा हो जाए उसके बाद आप दूसरा प्रश्न करना। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि आप बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, खड़े मत रहिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि यह भी सही है कि वर्तमान में बड़वानी जिले के सेंधवा विधानसभा क्षेत्र में नर्मदा घाटी विकास विभाग की कोई भी सिंचाई योजना संचालित नहीं है। इस कारण से नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा किसानों को सिंचाई हेतु नर्मदा जल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है, किंतु जल संसाधन विभाग की सिंचाई योजनाएं संचालित हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार द्वारा बड़वानी जिले में नर्मदा घाटी विकास विभाग की सेंधवा माइक्रो लिफ्ट सिंचाई परियोजना निर्माणाधीन है, जो वर्ष 2030 तक पूर्ण हो जाएगी और इस परियोजना से सेंधवा विधानसभा क्षेत्र के 67 ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं आपके माध्यम से कि निविदा अनुबंध हो गया है और जुलाई से इसका कार्य प्रारंभ हो जाएगा और इनकी विधानसभा के माननीय सदस्य जी की विधानसभा के 67 गांव इस योजना से लाभान्वित होंगे। और मैं एक बात बताना चाहता हूं कि सेंधवा माइक्रो लिफ्ट परियोजना जल की उपलब्धता के अनुसार तैयार की गई है। जहां तक शेष बचे ग्रामों में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मध्य प्रदेश को आवंटित कुल नर्मदा जल के उपयोग की कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। इस कारण से शेष ग्रामों में नर्मदा के जल से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। मैं माननीय सदस्य की जनहितैषी भावनाओं और किसानों के प्रति उनकी चिंता का सम्मान करता हूं। हमारी सरकार प्रत्येक किसान को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है।
नर्मदा जल उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य माध्यमों से वंचित किसानों को सिंचाई हेतु जल उपलब्ध कराए जाने का प्रयास सरकार द्वारा किया जाएगा। इस संबंध में जल संसाधन विभाग सिंचाई योजनाओं का निर्माण कर सकता है। धन्यवाद। मंत्री लोधी के इस जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि नर्मदा सिंचाई परियोजना में वर्ला क्षेत्र को शामिल नहीं किया जा रहा है। इस जवाब के बाद वर्ला तहसील क्षेत्र के लिए निराशा की खबर है कि वहां नर्मदा का पानी नहीं पहुंच पाएगा। हालांकि इस मामले में विधायक मोंटू सोलंकी से जब बात की तो उन्होंने बताया कि हम अभी यहीं तक नहीं रुके हैं, हम पूरा प्रयास करेंगे कि हमारी विधानसभा में संपूर्ण क्षेत्र में नर्मदा का पानी पहुंचे।